दीपक जला कर आ जाना, दौलत परी पीछे पीछे आएगी। जी हाँ मित्रों, यह अचूक उपाय है। एक दीपक जलाकर आ जाना है और दौलत परी अपार धन लेकर पीछे पीछे आपके घर में आएगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भूतनाथ भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी होगी और आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से जीवन में चल रही हर समस्याओं को दूर करने के लिए छोटी छोटी और सरल सरल उपाय को या साधनाओं को लेकर के आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनका प्रयोग करके और अपनी हर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दौलत परी के बारे में बताने जा रहे हैं और अपने धन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए इस परी को प्रसन्न करने का बहुत ही सरल और अचूक उपाय को लेकर के आए हैं। इस उपाय में आपको कोई खर्च नहीं करना है और ना ही कोई गुरु की आवश्यकता है। इस उपाय को हमारे हर मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, दौलत परी एक बहुत ही शक्तिशाली जादुई प्राणी है, जिसे अक्सर कहानियों, लोक कथाओं और परियों की दुनिया में दिखाया जाता है। उसकी शक्तियाँ धन, समृद्धि और खुशी प्रदान करने से जुड़ी होती है। दौलत परी की कहानियाँ खासकर बच्चों को प्रेरित करने और अच्छाई, दयालुता तथा उदारता के महत्व को समझाने के लिए सुनाई जाती है। आइए उसकी शक्तियों और उनके प्रभावों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, दौलत परी का रूप आम तौर पर चमकीले वस्त्रों, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित होती है और उसके पास जादुई छड़ी होती है। उसकी उपस्थिति चमचमाती होती है और जहाँ भी वह जाती है वहाँ सुख समृद्धि फैल जाती है। उसका स्वभाव दयालु और करुणामय होता है और वह केवल उन लोगों की मदद करती है जो ईमानदार, मेहनती और जरूरतमंद होते हैं। दौलत परी के पास अनेकों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जैसे 1. धन और संपत्ति प्रदान करना। मित्रों, दौलत परी की सबसे प्रमुख शक्ति धन प्रदान करना है। वह अपनी जादुई छड़ी की मदद से किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को धन, सोने के सिक्के, गहने या अन्य संपत्ति देती है। लेकिन वह यह केवल उन्हीं को देती है जो इसे पाने के योग्य होते हैं या जिनके ऊपर वह प्रसन्न होती है। 2. समृद्धि और खुशहाली लाना। दौलत परी का उद्देश्य केवल धन देना नहीं है, बल्कि वह समाज में खुशहाली और समृद्धि लाना चाहती है। यदि कोई परिवार कठिनाई में है और उनकी आपसी समझ कमजोर हो गई है, तो दौलत परी अपनी शक्ति से उनके बीच प्यार और आपसी विश्वास को पुनः स्थापित कर सकती है। वह यह भी सुनिश्चित करती है कि जो धन वह प्रदान करती है उसका सदुपयोग हो और वह बर्बाद न हो। 3. बाधाओं को दूर करना। कई बार दौलत परी लोगों की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति का व्यापार असफल हो रहा है, तो वह उसे नई दिशा दिखा सकती है। वह व्यक्ति के मन में नए विचार उत्पन्न कर सकती है या उसके लिए ऐसी परिस्थितियां बना सकती है जिनसे उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगे। 4. छिपे हुए खजाने का पता देना। मित्रों, दौलत परी उन लोगों को खजाने का पता देती है जो दयालु और निस्वार्थ होते हैं। ऐसे खजाने का उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाता है। वह यह खजाना लालची या स्वार्थी लोगों को नहीं देती, क्योंकि वह जानती है कि ऐसे लोग इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। 5. ज्ञान और विवेक प्रदान करना। दौलत परी केवल भौतिक संपत्ति देने तक सीमित नहीं रहती, वह अपने साधकों को सही रास्ता दिखाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। जैसे यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, तो दौलत परी उसे कड़ी मेहनत,
और आत्मविश्वास का महत्व समझाती है। वह उस व्यक्ति को ज्ञान, कौशल और साहस प्रदान करती है जिससे वह अपनी स्थिति को स्वयं सुधार सके। 6. बुराई का अंत करना। मित्रों, दौलत परी अपनी शक्तियों का उपयोग बुराई को समाप्त करने के लिए भी करती है। यदि कोई लालची व्यक्ति उसके साधकों को परेशान करता है तो वह अपनी जादुई शक्तियों से उसे सबक सिखाती है। कई बार दौलत परी लालचियों को उनकी गलतियों का एहसास कराती है और उन्हें सुधरने का मौका भी देती है। दौलत परी की मदद पाने के लिए सबसे जरूरी शर्त है ईमानदारी। वह अक्सर लोगों की परीक्षा लेती है कि वे धन के प्रति कितने निस्वार्थ और दयालु हैं। जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होता है उसे दौलत परी अपनी शक्तियों का लाभ देती है। यदि किसी गरीब व्यक्ति को वह धन देती है और वह अपने पास आए धन का उपयोग अपने परिवार की भलाई और जरूरतमंदों की मदद के लिए करता है तो दौलत परी उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो मित्रों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि यदि आप परी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके अंदर किस प्रकार से भावना होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जो उपाय हम बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जो उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को आपको जिस दिन भी करना है तो 3 दिन पहले से ही आपको बिल्कुल शुद्ध रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन कर रहे हैं तो आपको मंगलवार के दिन से ही बिल्कुल शुद्ध रहना है। किसी प्रकार से मांस या मदिरा का सेवन नहीं करना है और साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं एकांत जगह पर आंवले का जो पेड़ होता है उस पेड़ की तलाश करना है। मित्रों, आंवले का पेड़ क्रमशः हर क्षेत्र में होती है। हो सकता है कि इसे आपके क्षेत्र में कुछ अलग नाम से जानते हों, इसलिए हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देख कर के आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि शुक्रवार की रात्रि में 10 बजे के बाद आपको उस पेड़ के पास जाना है। जा करके और सबसे पहले उस पेड़ के नीचे में थोड़ा सा साफ सफाई कर लें और एक दीपक जला लें। दीपक जलाकर आपको प्रार्थना करना है कि हे देवी, हे आंवले में बसने वाली शक्ति, हे परी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मैं जो उपाय करने जा रहा हूँ मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि यह मेरा उपाय सफल हो। इतना कह करके और जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 108 बार आपको पढ़ना है और पढ़कर के वहाँ से आपको अपने घर आ जाना है। ध्यान रहे कि पीछे मुड़कर नहीं देखना है और सीधे आपको घर आना है। घर में आकर के और जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ आपको साफ सफाई रखना है और थोड़ा सा इत्र का छिड़काव कर लेना है। उसके बाद आपको सो जाना है। मित्रों, जैसे ही अर्धरात्रि होती है, यह दौलत परी आपके रूम में हाजिर होती है और आप जिस कामना से इस उपाय को किए हैं, यह परी आपकी हर मनोकामनाओं को तुरंत ही पूर्ण करती है। यह बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। इस उपाय को एक बार जरूर करके देखें। तो उम्मीद है कि इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।